बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाए, जब औलाद है अल्लाह ताला को औलाद है। शुरू करते हैं माशाल्लाह सुबह के भी लोग आज में रहमत साथ साथ जल्दी से हमारी वीडियो को करते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो जी। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो नाकैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके जल्द ही कर्ज उतार दे। तो शुरू करते हैं सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। फिर से पहले भी हमने सांप देखा था, शेयर किया था, अभी जो है फिर से सांप दिखा रहे हैं। देखो जी ये सांप है, हमें तो डर लगता है जी इससे। ये साधु बाबा आया हुआ है, वो सांप दिखा रहा है हमें। तो वो आया है मांगने के लिए, हमने कहा उसको सांप दिखाओ, वो सांप दिखा रहा है।
माशाल्लाह जी। ये साधु बाबा है जी हमारे घर पे, तो ये बीन बजाई और सांप हमको दिखाया। बच्चे सारे बैठे हुए हैं जी, देखो। तो बच्चे खुश हो गए, हमारा दिल भी खुश हो गया। हम परेशान थे, तो माशाल्लाह बहुत सारी हमें खुशी मिली है जी। माशाल्लाह अल्लाह ताला बाबे को ज़िंदगी दे जी। बाबा कितनी दूर से आप आए हैं? बस इधर से आए हूँ, माड़ी से आए हूँ। अच्छा, माड़ी से आए। माशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत दे। आपके कितने बच्चे हैं जी? आपको कुछ नहीं कहता है सांप? 6 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ। माशाल्लाह। अच्छा, सांप से आपको डर नहीं लगता? बेटा डर तो लगता है, तो दुश्मन। हाँ जी। बाकी हमारा काम है बेटा, सारी जिंदगी का काम है बेटा। अच्छा जी। हाँ, बाप दादे का 7 पीढ़ियाँ से ये आ रहा है। अच्छा जी। हाँ, दवाई बूटी का भी काम, सांप भी पकड़ना बेटा। अच्छा, तो बाबा माशाल्लाह। अभी इसमें जहर है कि नहीं है? ये किसी को बेटी जहर तो मुकता ही नहीं। अच्छा, हाँ, जहर काट भी दे, देखो निकाल जी, भी दे, ये तो सांप है जहर जी, नहीं बैठा मुकता। हुआ है। फिर हमें डर तो लगता है। वो बाबा बैठा हुआ है, तो बाबे का पालतू है, बाबा को तो कुछ नहीं कहते। ये किसी को ऐसे काट तो नहीं ले? इस तरह नहीं काटता बेटा, अच्छा जी। छेड़िया बगैर नहीं काटता बेटा। अच्छा। बाकी बेटी एक काम है कि जहर इसका मुकता ही नहीं, क्यों जो अंदर पैदा होता है ना। हाँ जी। सही बात। हाँ, एक तो चीज होती है ना बेटा, अपन दुकान से जिसमें सौदा लाते हैं। हाँ जी, देखो तो वो और जी, चीज़ ये है। सांप वगैरह आया हुआ है जी। ये बेटी इसके अंदर ही पैदा होता है ये जहर। ये बाबा जी सपेरा आया है, सांप पकड़ के लेके आया है। और ये बाबा कहता है हमें तो कुछ नहीं कहता। बाबू कलाम पढ़ते हैं जी, उनको तो कुछ नहीं कहता। हमें बच्चों सबको सांप दिखाया है, तो हम जो है ना उसके लिए कोई चीज़ लेके आते हैं, उसको देते हैं तोहफा वगैरह। फिर बाबा जा रहा है जी हमारे घर से। बाबा बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। चलो, अल्लाह भाई तुम्हारा। उमेर ज़ुबैर आया हुआ है जी सी धनिया लेने के लिए और लहसुन लेने के लिए, क्योंकि आज हम रायता बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास ना आज पैसे हैं, ना हमने घी लिया, ना हमने कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह ली। बस बच्चे जाते हैं स्कूल, तो इसीलिए जो है ना बच्चों को रायता बना के खिला के आप ये स्कूल चले जाएंगे जी। वो बच्चा चूरी लेने के लिए गया है, उससे ये लहसुन काट के और धनिया काट के रायता बनाते हैं जी। उसको जल्दी जल्दी रोटी देते हैं, बच्चे तो स्कूल जाएं। क्योंकि जितने मेरे पैसे थे वो तो हमारी बेगम साहिबा के ऊपर लगे, दवाई दारू हमने ले लिया। अभी तक हमारे पास कहीं से पैसे नहीं मिले। जहाँ हमारा बच्चा काम करता था वो भी नहीं मिले, तो फिर हम जो है ना ज़्यादा परेशान हो गए। चलो अल्लाह मालिक है जी, गुजारा कर लेंगे। 2-4 दिनों की बात है। कभी रायता बना लेंगे, कभी गुड़ के साथ खा लेंगे, कभी मिर्ची के साथ खा लेंगे। जैसे भी बच्चों का गुजारा होता है जी, वो तो स्कूल जाने होते हैं ना, उन तक गुजारा करना है। राह शहनाज बेगम की तबीयत बहुत ख़राब रही। तकरीबन 2-3 बजे तक आग जलाते रहे, वो बैठी रही। फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कल मेरी बेटी भी आई थी, दामाद मेरा भी आया था, वो भी सारा दिन इधर ही रहे। शाम को वो चले गए थे। और पूछने वाले मेहमान बहुत आते हैं जी, बस्ती वाले लोग। हमारी बस्ती की माशाल्लाह 100 घर है, बहुत सारे लोग हैं जी। कभी वो आ गया, कभी दूसरा आ गया, कभी तीसरा आ गया। मिलने जुलने वाले, दुआ करने वाले जी। हर बंदा दुआ करता है जी शहनाज के लिए। आप भी जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं, तो हमारी बेगम साहिबा के लिए दुआ करना। कल एक साधु बाबा भी आया था, वो सांप लेके आया था जी इधर। उसने बीन बजाई थी, हमने उसको खैरात दी थी, हमने इधर बिठाया था। हमने जो है ना उससे दुआ मंगवाई थी शहनाज बेगम के लिए। अल्लाह ताला मेरी बेगम साहिबा को ठीक कर दे जी। तो उसने एक सांप रखा हुआ था, काले रंग का सांप था जी। सांप इधर बिठाया, हमने वो सांप देखा था। बच्चों ने सब सांप देखे, बैठे हुए रहते। काफ़ी देर तक वो बैठा रहा। वो कहता मुझे चाय पिलाओ, हमने उसको चाय पिला दी। चाय के बाद जी वो दुआ दे के हमें चला गया। मेरे पास एक पुराना सूट कपड़े का था, वो मैंने उसको दे दिया। और सब किसी घर वाले ने उसको 50 दिया, किसी ने 20 दिए, किसी ने 10 दिए। तो वो साधु बाबा चला गया जी दुआ दे के। आगे अल्लाह ताला रहमत करेगा जी। दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ होते रहते हैं जी। ये तो होती है किस्मत की बात। जो हमारे मुकद्दर में दुख लिखे हैं तो वो हम सह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं जी। तो जितने बहन भाई है ना, हमारी वीडियो देखा करो
और जो है ना हमारी वीडियो को लाइक किया करो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी जी। आजकल हम बहुत दुखी हो गए हैं जी, क्योंकि हम ऐसी वैसी वीडियो भी नहीं बना सकते। जो हकीकत होती है वही आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे कैसे बुरे हालात हैं, कैसे मोड़ से हम गुज़र रहे हैं। दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ होता रहता है, बस जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा वक्त आता है तो हम आपको जी दिखा देते हैं रोज़ का। तो जितने बहन भाई हैं ना, हमारे लिए दुआ करना और पूरी वीडियो हमारी ज़रूर देखना। हम आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारी बहनें हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियां दे, कभी दुख ना दे, कभी गम ना दे जी। हम उसके लिए बहुत दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर हमारी वीडियो पे गौर करना, हमारी वीडियो ज़रूर देखना जी। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। तो बेटा पाठ लिए जी। ये देखो जी, ये धनिया लेके जा रहा है, ये लहसुन लेके जा रहा है। अब इसका जो है ना हम रायता बनाते हैं जी। जी। तो बच्चों को खिला के और मैं स्कूल भेजता हूँ जी। बाकी का जो बातें हैं वो बाद में करेंगे, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाए ना जी, इनको तो देर हो जाएगी जी। हाँ जी, हम आए अपनी गार्डन की तरफ। जो हमारा स्वांजना था ना, उसको हमने काटा है। तो उनका फल जो है ना, ये सब बच्चे बना रहे हैं। राबिया बीबी और जहरा बीबी और कायनात बीबी और मोहम्मद आदिल, ये जी बैठे हुए हैं। ये सुहांजना जो है ना, आप मैंने साफ काट दिया है। ये देखो जी, इनका जो फल है ना, इनकी लकड़ियाँ अलग की जाती हैं, तो और फल जो है ना वो अलग किया जाता है। फिर इनका सालन बनाएंगे जी थोड़ी देर तक। तो ये लोग जो सारे आप देख रहे हैं जी कैसे बनाया जाता है, ये थोड़ा थोड़ा तोड़ के सब लोग इनको बना रहे हैं जी। तो ये राबिया बीबी बना रही है और ये जहरा बीबी बना रही है और ये है कायनात बीबी। अच्छा, ये मोहम्मद आदिल, ये सारा काम ये शुरू कर रहे हैं जी। कितनी देर हो गई है, सुबह से मैंने काटा है। अभी इनकी लकड़ियाँ अलग हो रही हैं और फूल अलग हो रहे हैं और डुंडियाँ जो इनकी है वो अलग हो रही हैं जी। थोड़ी देर तक ये बन जाएगी, तो उसके बाद जो है ना बाकी का काम जो देखा जाएगा। देखो जी, ये सारा बिखरा हुआ है, ये मैंने सारा काट दिया है स्वांजना जो हमारे गार्डन में था। तो हमें आज सालन की भी वैसे ज़रूरत भी थी। सुबह भी हमने डिनर पे नहीं दिखा सके, क्योंकि हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, इसीलिए हम नहीं दिखा सके। तो बच्चों को देर होती थी, इसीलिए वो रायते के साथ रोटी खा के चले गए जी। अब जो है स्वांजना बन जाएगा शाम तक, तो कुछ थोड़ा सा कल खाएंगे, बना लेंगे, कुछ जो है ना शाम को खा लेंगे जी बच्चे। तो ये हवा चली हुई थी ठंडी बहुत तेज़, मैंने कहा ये वैसे भी गिर जाएगा, तो उससे बेहतर है कि इसका सालन बन जाए तो सब खा लेंगे जी। हवा से नीचे गिर रहा था ना। हाँ जी, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है जी आज, तो इस वजह से जो है ना हम जो इसको काट दिया। तो इस तरीके से ना बेटा, एक बंदे ने ना बाग था उनका, बहुत सारा बाग फल उठाया। तो आस पड़ोस वाले आदमी ने देखा, उसने कहा कि इसने जो फल बाग ने ज़्यादा उठाया है, तो तुम ऐसा करो, इसके बाग का जो है ना पानी बंद कर दो, तो इनका बाग जो है सूख जाएगा। तो जब बाग सूख जाएगा तो उसके बाद जो है ना इसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसने क्या कहा, वो बेचारा गरीब था, बहुत रोया पीटा और अल्लाह ताला से दुआ की। तकरीबन तहज्जुद के टाइम 2 बजे के बाद सब लोग सोए हुए थे, वो अल्लाह ताला से गिरिया की, नमाज़ पढ़ी और तहज्जुद की। उसके बाद इशराक पढ़ा और सुबह की नमाज़ पढ़, सारे अल्लाह ताला के अहकाम पूरे करके दुआ मांगी। अल्लाह ताला उनकी दुआ मंजूर कर दी। एक ऐसी बदली आई कि बारिश जो आई ना, सिर्फ उनके बाग के ऊपर, बाकी कहीं नहीं आसपास बारिश हो रही थी, खाली उस बाबे के बाग के ऊपर जो है ना बारिश आ रही थी। उनका बाग जो है ना सारा पानी से भर गया। बाकी का जब
उसके बने बराबर आ गया बारिश, तो वो बारिश ख़त्म हो गई। तो सब लोग हैरान रह गए कि हमने तो सोचा था कि इसके बाग का पानी बंद करेंगे तो इसका बाग सूख जाएगा, तो अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम दिखाया कि ऐसी बदली बारिश की आई तो बरसी, तो उसका बाग पानी से भर गया और बाकी के लोग ऐसे रह गए, बारिश नहीं हुई। उस जगह पे बारिश हुई जहाँ उनका बाग था। तो इसी वजह से पैदा होता है, अल्लाह ताला सबको देता है जी। मुश्किल टाइम भी आ जाते हैं, अच्छे टाइम भी आ जाते हैं, बुरे टाइम भी इंसान पे आते हैं जी। ये तो इंसान को ख़ुद को समझना चाहिए। तो अल्लाह ताला मालिक है जी। ऊंच नीच ज़िंदगी में ज़रूर आती है बेटा। हाँ जी। अगर अच्छा वक्त आ जाए तो इंसान हंसता है, तो बुरा वक्त आ जाता है तो फिर इंसान रोता है। तो ये तो बुरी बात है, अल्लाह ताला का काम है जी। अल्लाह ताला को जो मंजूर है वो अल्लाह ताला करता है जी। हमारे कहने पे या हमारी बातें से क्या होगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रहमत करेगा हमारे घर पे। हमारी बेगम साहबा भी ठीक हो जाएगी और घर का हालात भी माशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे जी। दवाई तो ले रहे हैं ना? हाँ जी, दवाई तो लेते हैं बेटा, अब राहत मिले तो अल्लाह ताला रहमत करेगा जी, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी तबीयत ठीक है ना? हाँ, पहले से कुछ बेहतर है, क्योंकि उसका जिस्म का जो पेट का पानी था ना वो उसने कुछ निकाल दिया, तो कुछ बाकी का जो पानी था वो खुद ब खुद सुरंज उसने लगाई तो उस वजह से वो खुद ब खुद पानी निकल गया। तो कुछ उसका पेट जो है ना जी हल्का हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो ज़्यादा भी नहीं सकती थी। बैठ नहीं सकती थी, उनका सांस का मसला हो गया था, चल नहीं सकती थी। कुछ ना कुछ राहत मिली है। अभी ठीक हो गई है। अभी वो टेस्ट आ जाएगा आज शाम तक मेरे ख्याल में, तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। कल जाएंगे ना, अम्मी रो रही थी। हाँ जी, अल्लाह मालिक है जी, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, बाकी कितना रहता है बेटा सोचना? ये है देखो जी, ये बन गया है, कुछ बना रहे हैं बच्चे, और ये देखो जी ये भी बना रही है, ये आदिल और कायनात। बेटा कायनात बेटे की तो भाई बात ही और है, स्कूल से क्योंकि आ गए। स्कूल से जैसे वापस आई है तो हमारे साथ काम पे लगी हुई है। और जहरा बेटी देखो, ये मेरी प्यारी सी नवासी है जी जहरा, और आदिल जो है मेरा प्यारा नवासा है। मैं इसको कहता हूँ कि मैं तुम्हें प्यारा क्यों लगता हूँ, तो ये कह रहा था आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है ना, इसीलिए तुम प्यारे लगते हो। मैं बड़ा खुश होता हूँ जी इसकी बातों पे। कैसे राबिया बेटी? हाँ जी, ये छोटा बच्चा जो है। हाँ जी, बस दुआ करना हमारे लिए, अल्लाह ताला हमारे घर के खुशियाँ जैसे पहले थी वैसे खुशियाँ हो जाए हमारे घर में, आमीन। तो बहुत सारी हमें खुशी मिलेगी बेटा। तो अब जो है ना, कभी वो मेरी बेगम साहिबा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि घर में सुकून ना हो तो इंसान परेशान रहता है। रात 2 बजे तक हम आग जलाते रहे, उनको ठंड लग जाती थी, फिर आग जलाते थे, फिर आग बुझ जाती थी, फिर आग जलाते थे। 4-5 दफ़ा मैंने आग जलाई। अब फिर बाद में आखिरी आग जला के मुझे नींद आ गई। मैंने कहा भाई अब तो मैं सो रहा हूँ, उसके बाद जो है ना बाकी का काम जो है ना सुबह भी तो करना है। फिर शहनाज को भी थोड़ी नींद आ गई, मुझे भी नींद आ गई। अजान के टाइम फिर मैं उठ गया, फिर अल्लाह का नाम याद करके सारे काम शुरू कर दिए। तो अब जो है ना बाकी का थोड़ा सा काम है ये करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम समेट लेंगे जी। हाँ जी, ठीक है। आदिल, आदिल आपको कौन प्यारा लगता है? कितना? बहुत सारा क्यों लगता हूँ? पाला था। अच्छा, मैंने पाला तो इस वजह से। वाह जी वाह, ये जो इनकी बातें हैं ना बच्चों की, ये बहुत मुझे अच्छी लगती हैं जी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी, नन्हे मुन्ने, इनकी बातों से दिल खुश हो जाता है। और घर जाते हैं फिर बेगम साहिबा की तबीयत देखते हैं, फिर उदास हो जाते हैं। अल्लाह मालिक है जी, अब क्या कर सकते हैं। दुआ करना, जितने बहन भाई है हमारी वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो हमारी वॉच किया करो, क्योंकि दुख सुख हर इंसान के साथ आ जाता है जी। हम अपना दुख आपके साथ बांटते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे बहन भाई हमारा दुख देखते हैं कि हम कैसे परेशान हैं। अम्मी जब बीमार होती है फिर
टेंशन होती है ना। हाँ जी, हम तो सब बहन भाइयों को दिखाते हैं ना बेटा कि हमारा ये हाल है, ये हाल है, हम तो देखते कुछ हैं भी नहीं फिर- छुपाते। फिर देखते हैं, परेशान हो जाते हैं आदमी। हाँ जी, वो कुछ लोग होते हैं ना, वो व्लॉग बनाते हैं, वो अपने घर की बात बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि मैं घर की बात बाहर करूँ जो मेरी दोस्तों में वो बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्यों बताऊँ। हम तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो भी हमारे घर का हालात होता है वो चीज़ हम शेयर कर देते हैं, हाँ जी, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हम इस चीज़ को नहीं मानते। अब क्योंकि हमारे साथ दुख हुआ है तो दुख की बात है, सुख हुआ है तो सुख की बात है, जिस तरीके हालात होता है उस तरीके हम बताते हैं हाँ जी। जी, दुआ करना हमारे लिए जितने बहन भाइयों। कैसे? हाँ, आपने सही क्या मैंने? अच्छा, हाँ जी, ज़हरा कह रही है आपने सही क्या। कल तेरी अम्मी आई थी, अम्मी को मिल लिया? हाँ जी, कल जी मेरी बड़ी बेटी आई थी, वो बेगम साहिबा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हमने फ़ोन किया था तो मेरी बेटी आ गई थी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको बच्चा हुआ है, अल्लाह ताला ने बच्चा दिया। उनके घर पे पहले एक बेटा था, एक बेटा और हुआ, तो वो वजह ये थी कि वो चिल्ले में ना, रहती थी ना। चिल्ले में बाहर बच्चे को नहीं निकालते, ख़ुद भी नहीं आते, फिर मजबूरन फिर आना पड़ा। वो थोड़ी देर के लिए आई, फिर अम्मी को मिली, फिर बहुत सारे रोने लगी। मैंने कहा बेटा नहीं रोवो, अल्लाह ताला रहमत करेगा। फिर 2 घंटे 3 घंटे बैठी रही। उसके बाद जो है ना, मैं जी अपने भाई को बोला, आसिफ को, तुम इसको जो अपने घर पे छोड़ के आ जाओ। तो फिर उसको अपने घर पे छोड़ के जी वापस आ गया। तो अल्लाह मालिक है जी, ज़िंदगी दुख सुख तो ये ज़िंदगी के साथ चलते हैं। हाँ जी, वो जी हाँ, देख, कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, जाने किस्मत मेरी कहाँ कहाँ से गुजर गई। हाँ जी, ये तो जी इंसान की ज़िंदगी की बात है। पता थोड़ी चलता है। हाँ, जिसकी- आज ऐसे ऐसे बंदे हैं जो आज बीमार भी नहीं होते, हाँ जी, पता चलता है भी इसको दिल का अटैक हो गया, वो अल्लाह ताला के पास आज चला बैठे गया। हैं, कल नहीं हो। हाँ जी, बात तो यही होती है ना बेटा, बात यही होती है कि इंसान, एक बंदा जो था ना, वो ज़मीन पे जा रहा था हाँ जी, और बहुत तेज़ी से जा रहा था, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी थी, मोटा तकड़ा था माशाल्लाह, तो पहलवान था। तो फिर ज़मीन जो है ना वो हंसने लगी, हाँ जी, ज़मीन जो हंसने लगी तो वो बंदा जो है ना वो डर गया। वो कह रहा है कि ज़मीन मुझे देखकर क्यों हंस रही है। तो फिर वो अकेले बैठ के पागल हो गया, वो बातें करने लगा ज़मीन से। ज़मीन से पूछा कि ये तू क्यों हंस रही है। उसने कहा कि तुम कब तक ऐसे करोगे, आखिर मेरी पेट में तुम आओगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी। वो जो है ना, उस दिन से वो नमाज रोज़ा हर एक चीज़ अल्लाह ताला का, उसको डर लग गया, खौफ पैदा हो गया उसके दिल में। है आज मैं ये हूँ, नौजवान हूँ, तो मैं इसी तेज़ी से चल रहा था, मुझे कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ज़मीन हंस रही है कि आपके कितने दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, साल है, 2 साल है, 10 साल है, 20 साल है, उसके बाद तो मेरे पास तुम आना है ना। इस वजह से वो आदमी 5 वक्त जिंदगी का की पत्ता खुल चलता है। 5 वक्त की बेटा नमाज पढ़ना शुरू कर दी, हाँ जी, इस वजह से, वो खौफ की वजह से कि धरती हंस पड़ी। तो बेटा अल्लाह ताला का ये निज़ाम होता है, कोई इस दुनिया में आ रहा है, कोई इस दुनिया से जा रहा है, कोई आदमी खुश है, कोई गमी में है, ये तो दुख सुख ज़िंदगी के साथ होता रहता है जी। तो जितने हमारे बहन भाई हैं ना, हम सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके कारोबार को, अपने बच्चों को तालीम दे माशाल्लाह, कुरान पाक की और उर्दू की, अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी कामयाबियाँ दे कि हमारे पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह बहुत आगे जा सकें जी। माशाल्लाह हमें बहुत खुशी मिली है इस चीज़ की, क्योंकि एक ऐसा दौर भी आया था कि कोई बंदा होता था, डाकिया आता था डाक लेके, तो वो बड़ी घूम फिर के वो ख़त जो देने के लिए आता था डाकिया,
तो फिर वो ख़त देर से पहुंचते थे, महीना 15-15 दिन लग जाते थे। फिर वो पढ़े हुए लोग नहीं होते थे, फिर वो ख़त लेके जाते थे। यार कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, मैं उसके पास ख़त ले जाऊं, ये ख़त पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। फिर वो आदमी उसको मिलता, फिर वो ख़त उसको सुनाता, इसमें जी ये लिखा है, ये लिखा है। तो बहुत सारी बातें होती थी, मोबाइल नहीं होते थे। अब तो माशाल्लाह इतनी ज़माना तेज़ी से आ गया। अब देखो जी, आमनो सामनो बातें हो रही हैं, वीडियो कॉल हो रही है, हर एक शय हो रही है। वीडियो कॉल में बिल जमा हो जाते हैं, पैसे जमा होते हैं, पैसे आ जाते हैं, चले जाते हैं। कितनी सहूलतें हैं जी इसमें। तो बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं। बाकी ये है कि हम जो है ना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करते, क्योंकि हमें चाहिए, हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में इतने सहूलतें आई, इतनी फ़ायदे मिले। तो आज तक हमने सोचा ही नहीं, हमने आज तक सोचा ही नहीं। एक दौर था, ब्लैक टीवी होती थी किस दौर में बेटा, तो उसमें हम ड्रामा देखते थे ब्लैक टेलीविज़न से। तो पूरी बस्ती वाले आ जाते थे उस घर में, जिस घर में वो टेलीविज़न होता था, भी इस टाइम को ड्रामा लग जाएगा, सब आदमी देखने के लिए आते थे। अब तो हर घर में जी टेलीविज़न है और सीडी आई और कोई चीज़ें आ गई हैं। तो कार्ड चल रहे हैं मोबाइल में और ये नेट का प्रोग्राम आ गया, इसमें गाने चला लेते हैं। अब कितनी तेज़ी से दौड़ गया ज़माना। केबल होती थी, फिर केबल ख़त्म हो गई, फिर डिश होते थे, फिर डिश ख़त्म हो गए। अब जो है ना जी नेट पे बात हो रही है। आज कैसे कैसे माहौल आ चुके हैं जी। बहुत सारी खुशियाँ हैं। अल्लाह ताला इस ज़माने को बहुत सारी तरक्की दे, मगर हमें भी कोशिश करनी चाहिए बेटा, क्योंकि नमाज और रोज़ा और हज ज़कात ये चीज़ें जो है ना बेटा, इस पे गौर ज़रूर करना है, गौर। क्योंकि बेटा जो बड़ों का कदर नहीं करता, जो वक्त की कदर नहीं करता, जो किसी की इधर की बात उधर करता है, किसी के बारे में गलत सोचता है, तो बेटा उसको बड़े पाप मिलते हैं, बहुत सारी बद्दुआएं लगती है। इस तरीके नहीं करते बेटा। तो दुख सुख तो ज़िंदगी के में साथ आते जाते हैं ना, इसीलिए जो है ना मैं बेटा आपको समझाता हूँ। तो मेरी बहन की बच्ची है, जितना काम बेटा तेरे से होता है ना तू कर दिया कर, बाकी का जो काम है मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। तू अभी नहीं है, अभी सीख रही है, ज़्यादा काम तेरे से नहीं होता, जो तू कर देती है, तो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बोलता। तो तुम बेटा क्या करो कि जितना काम तेरे से होता है ना बेटा, वो तू कर दिया कर। जो तेरे से नहीं होता मुझे बता दिया करो, मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो है ना अभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पैसे देगा तो वॉशिंग मशीन भी लेंगे। अभी तो हाथ पे कपड़े धोने हैं, तो अब मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं जी। ये देखो जी बच्चे नन्हे मुन्ने सी बैठे हुए हैं, सी बातें कर रहे हैं और सुन नहीं रहे कि अबू जान क्या कह रहा है। मेरे बातों पे आपको गौर नहीं है ना, तो इस तरीके बेटा नहीं करते। जो बड़े बात कर रहे होते हैं ना, उसको सुनना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। तो तुम्हें पहले भी मैंने बताया था कि खलीफा जो था ना, वो दूध लेने जाता था किसी औरत के घर पे। तो वो घर के पास गुजरा तो कमरे के अंदर बातें हो रही थी। माँ कह रही थी बेटी को, बेटी इस तरीके करो कि दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो, इस तरीके दूध ज़्यादा बन जाएगा। तो अभी तो खलीफा नहीं आया, तो खलीफा यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये काम जल्दी जल्दी कर लो, तो फिर वो दूध लेने के लिए आएगा। तो उसकी बेटी ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, अम्मी जान खलीफा तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मगर अल्लाह ताला तो हर जगह पे मौजूद है, तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ। तो फिर उसकी माँ को भी सबक मिल गया, उसकी माँ ने भी ये ऐसा काम छोड़ दिया, क्योंकि छोटी सी बच्ची ने ऐसा सवाल कर दिया बड़ी एक औरत को, तो फिर उसको भी समझ आ गई कि ये काम नहीं करना बेटा। तो इस तरीके जो है ना, जो किसी की इज़्ज़त करता है उनकी अपनी इज़्ज़त होती है, जो किसी की बुराई सोचता है उनकी अपनी बुराई होती है। कोई किसी के लिए खड्डा खोदता है ना बेटा, वो अपने लिए खोदता है, पहले वो खुद गिरता है, बाद में दूसरा गिरता है। तो हमें चाहिए इस तरीके की ज़िंदगी और माहौल नहीं करना चाहिए। ये जी मेरे भाई का बेटा भी आया हुआ है, ये सारे लोग मेरी बातें सुन रहे हैं जी।
बहुत सारे बच्चे आते हैं जी, हमारी बातें सुनते हैं, इनका हमें पता भी नहीं था, ये छुप के आ गए। हाँ जी, इनका दिल दिमाग बढ़ जाता है बच्चों का। हाँ जी। तो बेटा एक इस बात थी कि एक दौर में ना, तो एक बंदे ने कहा नौकरी के लिए, वो जा रहा था, उसने कहा भी नौकरी करनी है मुझे। उसने कहा नौकरी तो करनी है, मेरे पास है 5 मुर्गियाँ, तुम 5 बंदे हो नौकरी वाले। वो कहता है मुझे नौकरी चाहिए, वो कहता है मुझे नौकरी चाहिए। तुम ऐसा करो कि ये मुर्गियाँ ले जाओ, जो बंदा जल्दी जल्दी इसको हलाल करके लेके आ जाएगा ना, हाँ जी। तो मैं उसकी नौकरी पहले पहले पक्की कर दूँगा। हाँ जी। तो सब लोग जी, फिर उसने ये सवाल भी किया कि मुर्गी ऐसी जगह पे इसको हलाल करना है जो तुम्हें कोई भी ना देखे, कोई बंदा कोई भी ना देखे। तो कोई बंदा गया कपास में, वो मुर्गी को हलाल कर दिया। कोई गया कमरे के अंदर, मुर्गी को हलाल कर दिया। कोई दीवार के ओले से सी मुर्गी को हलाल करके लेके जल्दी जल्दी वापस आ गया। तो जब वो आया तो सब लोग आ गए। एक बंदा, 5 बंदे थे ना, 4 मुर्गियां हलाल करके जल्दी जल्दी लेके आ गए और एक बंदा ज़िंदा मुर्गी लेके आ गया। उसने कहा मैंने तो तुम्हें कहा है कि हलाल करके ले आओ, तो तुम तो ऐसे लेके आए हो। बाकी के हलाल करके ले आए 4 और 5वीं ऐसे लेके आए। वो 5वां बंदा जो था, वो उसने क्या कहा, भाई आपने कहा था ना ऐसी जगह पे मुर्गी को हलाल करो कि जहाँ कोई भी ना देखे। मैं जहाँ भी मुर्गी को हलाल करता था ना, अल्लाह ताला वहाँ पे देख रहा होता था। मैं जहाँ भी मुर्गी को लेके गया, अल्लाह ताला ऊपर से हमें देख रहा था। फिर मैंने मुर्गी को हलाल नहीं किया, मैं ज़िंदा वापस लेके आया हूँ। तो बाकी के लोगों को पूछा भी आपने कैसा किया? उसने कहा भी मैं दीवार के ओले ऑर्डर कर दिया, कोई भी नहीं देख रहा था। उसको पूछा भी, उसने बोला मैं कपास में जो है ना मुर्गी को हलाल कर दिया, किसी ने नहीं देखा। उसको पूछा भाई मैं दीवार के ओले मैंने मुर्गी हलाल कर दी, मुझे किसी ने नहीं देखा। उसने बोला 4 बंदों को भाई तुम्हारी नौकरी नहीं है, जो एक बंदा ये ज़िंदा मुर्गी लेके आया ना, इसकी नौकरी हो गई पक्की। क्यों पक्की हो गई? कि इसको अल्लाह ताला का डर है, इसको अल्लाह ताला का खौफ है, इस वजह से इसने मुर्गी हलाल नहीं की। तो ये अच्छी तरीके हमारे घर की ख्याल करेगा और ड्यूटी करेगा, तो इसकी जॉब पक्की और 4 बंदों की जॉब पक्की नहीं हुई। जो लोग होती हैं ना समझने वाले, सुनने वाले, वो इस तरीके इंसान को देखते हैं, आजमाते हैं, तो ये आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है। तो इसीलिए जो ना बेटा अल्लाह ताला का डर होना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद है, चाहे मैं कैसी भी चोरी करूं, कुछ भी करूं, तो फिर अल्लाह ताला तो हमें देख रहा होता है ना। फिर अल्लाह ताला तो जब वो हमारा रस्सी खींचेगा, तो उस टाइम हमारी डोर पकड़ के हमें खींच के मारेगा, तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे, कुछ न कुछ दुख मिल जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके नहीं होना चाहिए बेटा। हर बंदे को ऐस गुनाह नहीं होने चाहिए। कोशिश करे झूठ ना बोले, सच्ची बात बता दे, ठीक है ना। सच्ची बात बता दो, अगर कोई नाराज़ होता है तो हो जाने दो, क्योंकि एक झूठ तो बोलेगी ना, 1000 झूठ बोलना पड़ेगा, समझ आई। एक झूठ के पीछे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे? 1000। तो उससे बेहतर है कि वो सीधी बात बता दो कि ये बात है, मेरे से ये हो गया, वो हो गया। तो वो जो है ना कुछ भी नहीं होता बेटा। तो आप जो है ना अभी स्वांजना जो ये बाकी का सारा तैयार हो गया बेटा। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं बेटा एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।